इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में जब मैं सेशन ले रहा था ना, तो मेरे लिए पहला सेशन नहीं है ये। मैं हमेशा हमेशा बहुत सारे सेशंस लिए हैं मैंने, और कहानियों पे ही काम कर रहा हूँ, तो कहानियों पे अ, बहुत आसान है बात करना मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं सेशंस लेता हूँ ना, हर सेशन मेरे लिए पहला सेशन होता है और मैं नर्वस होता हूँ। और इस यात्रा की शुरुआत मैं जब इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल से कर रहा था, सुबह से बहुत नर्वस था। आज कैसा होने वाला है सेशन, कैसा लोग महसूस करेंगे, बच्चे क्या महसूस करेंगे, उनको क्या फ़ील होगा, क्या मैं वो डिलीवर कर पाऊँगा जो मैं एक्सपेक्टेशंस करता हूँ। और फिर क्या हुआ जब मैं स्कूल पहुँचा, तो कंप्लीटली माय हाइड आइडियाज़ एंड थॉट प्रोसेस मोर इनटू कैसे होगा ये, कैसे होगा। मैं गुरुजी और दुर्गा जी को मानता हूँ, तो मुझे लगता है जब मेरे चीज़ें मेरे बस में नहीं होती, तो मैं उन पे छोड़ देता हूँ कि आप देखिए, आपकी ज़िम्मेदारी है और आप समझेंगे। और सेशन अच्छा हुआ, मुझे लोगों से बात करने से समझ में आता है। और मेरे लिए ना हमेशा इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल जब मेरी सेशन शुरुआत हुई ना, तो वो सेशन जो था ओपन में था। तो वहाँ का जो साउंड सिस्टम था वो बहुत अच्छा से काम नहीं कर रहा था। और बच्चे क्योंकि ओपन में बैठे थे तो उनके से फ्रीडम था, वो चिल्ला भी रहे थे थोड़ा-थोड़ा जब सेशन के बीच में, अगर मुझे हल्का-सा फ्रीडम मिला, मैं अपनी बातों में एंगेज था। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो ज़रूर मुझ में कोई समस्या है। मैं हमेशा ना बच्चों को ब्लेम नहीं करता हूँ कि बच्चे इनडिसिप्लिन है। जैसे साउंड सिस्टम भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था वहाँ पे। तो अब अच्छा नहीं था तो मेरे लिए क्या था कि मैं इसको ब्लेम कर दूँ, यार साउंड सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा सेशन अच्छा हुआ। लेकिन बोलता हूँ मुझ में कमी रही है कुछ। साउंड सिस्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे सेशन में, ये मेरे वक्तव्य में, मेरे बात करने के तरीके में शायद कुछ अच्छा ना हो, इसीलिए बच्चे नहीं सुन रहे मुझे। और इससे मैं बेटर होता हूँ। और इस रेट्रोस्पेक्शन को जब मैं करता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, मुझे क्या और करना चाहिए। तो जब दूसरा सेशन मेरा सरकारी विद्यालय में था, जहाँ पे तो माइक काम ही नहीं कर रहा था, माइक था ही नहीं। वहाँ पे मेरा सेशन बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो मैंने पहले सेशन से सीखा ना, दूसरे सेशन में मुझे उसने उसको इम्प्रूव करने में हेल्प किया। और जैसे ही मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बॉयज़ के लगभग 222 बच्चों से मैं बात कर रहा था, जो बच्चे वहाँ बैठे थे। तो मैंने देखा कि उनके आइडियाज़ में और प्राइवेट स्कूल के आइडियाज़ के बच्चों में 10 साल का गैप है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो थॉट प्रोसेस के साथ हैं, या वो जो बिज़नेस आइडिया सोच सकते हैं, या उनके पास जो कॉन्सेप्ट है, या आइडियोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत आगे है। समझिए एक तरह पे चैट जीपीटी है और अभी गूगल है। तो उनसे जब मैं मिला तो मुझे, इंदिरापुरम में प्राइवेट स्कूल का बच्चा था और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। तो मैंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो बहुत कम जानते हैं। उनको अभी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, और उनके जो आइडियाज़ हैं या जो प्रॉब्लम देखते हैं, वो बहुत बहुत नैरो माइंडेड, मतलब बहुत छोटे हैं, जिनको शायद अभी उनको पता ही नहीं है वैसा थॉट प्रोसेस पे बहुत ऑलरेडी कुछ काम हो चुका है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया, बोलता है मैं पानी प्यूरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने बोला पानी प्यूरिफाई करने के लिए तो ऑलरेडी आरओ है हमारे पास, उसमें क्या नया बयां कर रहे हैं आप। और इस यात्रा में मैं बच्चों को केवल कहानियाँ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो इस यात्रा का दो मोटिव है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना और दूसरा कहानी सिखाना। तो जब मैंने उससे पूछा कि कोई और बच्चों से जब मैंने बात की और मैंने लोगों को प्रॉब्लम बोला कि आप प्रॉब्लम बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम दिखता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि गंदगी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, और मतलब ऐसी छोटी-छोटी समस्या शायद जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वो समस्या लगती ही नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ समस्या है अपनी। और समाधान कैसा है? तो सर हम ना एक मशीन बनाएँगे, जो पानी को प्यूरीफाई कर देगा, खरे पानी को मीठा पानी बना देगा। अब उनको पता नहीं कि आरओ जैसा सिस्टम होता भी है। वो फाइनेंशियली मे बी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उनके घर में आरओ नहीं लगा है, और आरओ नहीं लगा है, शायद उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि ऐसा कोई मशीन ऑलरेडी है, वो चीज़ भी करता है। लेकिन ये मेरे लिए शॉकिंग था, ये जानना कि क्या ऐसा है आज। और ये जो 10 साल का डिफरेंस मुझे दिखता है सरकारी स्कूल के विद्यालय के बच्चों में और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, वो कैसे दूर होगा, ये मेरा विषय है अभी आने वाले समय में, जो पूरी यात्रा जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी महसूस की, सरकारी स्कूल के विद्यालय के बच्चों में। वहाँ पे मेरे पास साउंड सिस्टम नहीं था। मुझे खुद बोलना था चिल्ला-चिल्ला के, और 250 बच्चे बैठे हैं समझिए आप, तो कितना बड़ा चैलेंज इश्यू रहा होगा। लेकिन ना आवाज़ नहीं कर रहा था वहाँ पे कोई भी।
बच्चे बहुत क्यूरोसिटी के साथ मुझे सुन रहे थे। एक तो मैंने ये बताया कि मैंने कुछ बदलाव किए अपने सेशन में ताकि मेरा सेशन बहुत अच्छा बने ताकि लोग मुझे सुनें। लेकिन मैंने ये महसूस किया वहाँ पे कि जो बच्चे वहाँ बैठे थे ना, सरकारी विद्यालय में, उनको लग रहा था कि कोई हमें कुछ देने आया है, इनसे सीख लो। जितना सवाल पूछ सकते हो, जितना कुछ जान सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो, वो सीख लो। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों में वो चीज़ ऑलरेडी उनके पास है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीचर्स अच्छे हैं, तो शायद उनको उनमें वो क्यूरोसिटी मुझे नहीं दिखी, जो मुझे सरकारी विद्यालय के बच्चों में क्यूरोसिटी दिखी। और वो रिस्पेक्ट, आप जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ, सब लोग आपके पैर छूने लग जाएँ, सब लोग आपके पास आएँ और ये बोलें कि सर ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, मुझे बताइए सर। तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कल मेरा सेशन डीएवी कैलाश हिल के साथ था और इट वाज रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस इन डीएवी। आई एम टेलिंग यू, बच्चे वहाँ बहुत शांत थे, डिसिप्लिन थे। 9 क्लास 6 से क्लास 9 तक के बच्चे बैठे थे। जैसे ही मेरा सेशन ख़त्म हुआ ना, एक बच्चा पहले मेरे पास आया, उसने मुझे बोला, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने बोला, मेरा ऑटोग्राफ क्या करोगे तुम? तो नहीं सर, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने ऑटोग्राफ दे दिया। उसके बाद बच्चों में ये होता है कि अगर किसी एक ने लिया है और लोग फॉलो करने लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों की लाइन बढ़ती चली गई और सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे लोग मेरे ऑटोग्राफ को मांग रहे हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा लगेगा कि कोई किसी को बोल रहा है कि प्लीज़ साइन करके दे दीजिए अपना। तो मैंने उनसे पूछा, एक छोटी सी बच्ची थी, कि आपको मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहिए, क्या करेंगे इस पेपर में, पेपर को आप? नहीं सर, आप बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं, आप किसी दिन बड़े हो जाएंगे ना, बहुत बड़े, तो मैं बोल पाऊंगी कि मैं आपसे मिली थी और आप जो है ना मेरे स्कूल आए थे। इसने मुझे इतनी खुशी दी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब हम एक उम्र की सीमा में आते हैं तो हम बांध देते हैं कि अब हम शायद बड़ा नहीं हो सकते या हमारी लिमिटेशंस है। उस बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि अभी मुझे बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है और बहुत काम करना है। अभी मुझे बड़ा बनना है। फिर मेरा सेशन बाल भारती पब्लिक स्कूल में था और बाल भारती में जो आरएमसी कोऑर्डिनेटर हैं ईस्ट दिल्ली की, ब्रिज मैम, उन्होंने इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड किया था सेशन को। मुझे मिलके उनसे इतना अच्छा लगा कि वो लगभग मुझे लगता है 40 ईयर्स से अराउंड 45 ईयर्स के अराउंड की होंगी। इतनी एनर्जेटिक, इतनी डेडिकेटेड, कमिटेड। मतलब मैं सुबह में डीएवी जब कैलाश हिल्स में मेरा सेशन चल रहा था, क्योंकि स्कूल से रश होके मेरे को स्कूल में आना था, वो सुबह 9 बजे से स्कूल पहुंच गई ताकि मेरे पूरे ऑर्गेनाइज्ड हो, सब कुछ दिक्कत ना हो। और मुझे एकदम बार बार अवेयर कर रही थी कि सर आप बहुत स्कूल दूर है आपका, क्योंकि आप एक छोर में और दूसरे छोर में हमारा स्कूल है, लगभग ट्रैफिक मिल सकता है, तो प्लीज़ जल्दी निकलिएगा। और बहुत पोलाइटली, बहुत डेडिकेशन के साथ और उन्होंने मुझे फॉलो अप किया और मैं कल स्कूल पहुंचा जब समय पे, तो मैंने जो उनमें उनमें जो रिस्पेक्ट देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जो कर रहा हूँ ना, उससे बड़ा जो लोग लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको देखें और सुने, और उससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग विच आई सी एन ऑसम थिंग विच कैन हैव इट इन योर लाइफ। समबडी अप्रिशिएट यू, समबडी से वेरी गुड थिंग्स ऑफ योर्स। इसको मैं पैसे से नहीं खरीद सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अनमोल चीज़ जो मैंने कल महसूस की टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, और जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिए, दिस मेक्स मी, ड्राइव्स मी टू हैव अ स्टोरी यात्रा टू, जो अभी चल रहा है, लोगों से मिलूं। और मैं ये मेरा बार बार लगता है कि यार मैं बच्चों से मिलता रहूं, बात करता रहूं। और ऐसा होता है मेरे साथ लगभग। देखिए, मुझे बता, आपको मेरी उम्र का पता चलता है कि नहीं चलता, मैं कितने उम्र का हूँ, लेकिन मैं 30 साल का हूँ। तो अब मैं कल ये भी जब कैलाश हिल्स में गया तो जो प्रिंसिपल बैठी थी, तो उनको लगा कि मैं बच्चा हूँ शायद। तो मुझे बोलती, आइए बेटा, लीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं बेटा आप। अ, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, अब इसलिए अच्छी बात है बेटा बोल रही है। तो मुझे लगा कि ऐसा मुझे वो बच्चा समझती है कि अभी मैं 20-22 साल का रहा होऊंगा क्या। और कल मेरी फिर मुलाकात जो है ना, हिंदुस्तान टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर प्रताप सोमवंशी सर से भी हुई। पत्रकारिता के दौर के ऊपर मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, उन्होंने बहुत पोलाइटली से उनको आंसर किया, बहुत डेडिकेशन के साथ। और उस सवाल ने उन्हें मुझे हेल्प किया कि मुझे खुद को कैसे शेप करना है, क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ों को बदल बदल सकती है और डिफरेंस ला सकती है जीवन में आपके। तो जब मैंने प्रताप सोमवंशी सर से बात किया अलग अलग विषयों पे, टॉपिक्स पे,
और उनसे समझा कि जीवन कैसा है उनका और कैसे उन्होंने जीवन जिया है, क्या हो रहा है। तो अलग ही मज़ा आया उनके साथ बात करके। ये अलग ही एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आज मेरा सेशन है बाल भारती पब्लिक स्कूल में फ़ेज़ 2 में। लगभग 45 स्कूल के बच्चे उस स्कूल में आ रहे हैं। मेरे लिए ये पहली बार होगा कि एक साथ इतने नंबर्स ऑफ स्कूल्स के बच्चे साथ में बैठे होंगे और मैं सेशंस ले रहा हूँगा। अभी तो शुरुआत है इस यात्रा की, और इस यात्रा के इस वीडियोज़ में जो मैं अभी बना रहा हूँ और आपको भी शेयर करूँगा यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपको भी अपडेट करता रहूँगा कि मेरी यात्रा कैसी चल रही है, मेरा क्या जीवन में क्या-क्या घटा और क्या-क्या हुआ आज। तो और आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लग रही है मेरी यात्रा। दिल्ली से मेरा बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। दिल्ली से ही मैंने सब कुछ की शुरुआत की है। आज जब मैंने 12th करने दिल्ली आया था, 10th में पहली बार एडमिशन हुआ था 11th क्लास में। तो ग्रेजुएशन में जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मुझे लगता है दिल्ली की देन है। दिल्ली ने मुझे वो चीज़ सिखाई है। और आज जब मैं स्टोरी यात्रा 2 की जब शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये ऐसा महसूस हो रहा है ना मुझे कि दिल्ली को थैंक यू बोलूँ। थैंक यू दिल्ली फॉर मेकिंग इट पॉसिबल। थैंक यू दिल्ली फॉर मेकिंग मी व्हाट आई एम टुडे। थैंक यू दिल्ली मेकिंग मी रियलाइज व्हाट इज़ लाइफ। Thank you, Delhi and Delhi people, making me feel the importance of a time. Thank you, Delhi and Delhi people, to make me realize the importance of happiness. Thank you, Delhi, to making me a storyteller. मैं दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और दूसरा धन्यवाद तो मेरा बनारस है। दिल्ली ने मुझे सिखाया कि जीवन कैसे जीना है। बनारस ने मुझे सिखाया कि मुझे खुद को कैसे खुश रखना है, खुद को कैसे बेहतर करना है। दिल्ली ने मुझे ये सिखाया कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बनारस ने मुझे ये सिखाया कि सब कुछ कीजिए, लेकिन सुकून बहुत ज़रूरी है। पीस, आपका खुद का पीस में रहना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली ने मुझे भागना सिखाया, लोगों से कॉम्पीट करना सिखाया, दौड़ते रहना सिखाया, लगे रहना सिखाया। बनारस ने मुझे फुल स्टॉप सिखाया कि फुल रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, समय लो, रेट्रोस्पेक्ट करो, फिर शुरुआत करो। तो दिल्ली और बनारस का बहुत गहरा संबंध है मेरे जीवन में। और मेरा होम टाउन, जो मेरा खुद का जन्म स्थान है, वो तो ऑब्वियसली आपके जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग होता है। जो आप हैं उसी की वजह से हैं। मातृभूमि के का कर्ज आपके ऊपर रहता है। तो मातृभूमि की बहुत बड़ा एक योगदान है मेरे जीवन में। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि दिल्ली और बनारस ने आज आयुष को बनाया है। और एक और शहर है देहरादून, जिसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। जब मैं पहली बार देहरादून पहुँचा था ना, तो मैं बिहार से हूँ, तो मेरे लैंग्वेज में थोड़ा बिहारी टोन आता था, तो लोग मज़ाक उड़ाते थे हमारा उधर। अरे ऐसे खींच-खींच के बोलता है, हैं करेंगे, आएँगे, जाएँगे, ऐसे बोलता है, मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन मैंने कभी उसको नेगेटिवली नहीं लिया। मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और मैंने उनकी तरह बोलने के लिए कॉपी करता था कि मैं उनकी तरह बोल पाऊँ। आज लोग नहीं बोल पाते कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा से गर्व है कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। तो देहरादून ने मुझे ना मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना सिखाया है। देहरादून ने मुझे विश्वास करवाया कि तुम खुद पे विश्वास करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। देहरादून का भी बहुत बहुत योगदान है। तो 4 शहर हो गए। तो ऐसे तो हर शहर में कुछ ना कुछ कहानी है मेरी। तो इस यात्रा में जितने शहर मैं जाऊँगा, हर शहर के बारे में कुछ जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, या जो कहानी जान पाया, वो कहानी को आपके बीच में लेके आऊँगा। और ये 55 से 60 दिनों की यात्रा मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आप भी ट्रैवल कीजिए। आप भी महसूस कीजिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और आपको लगे तो मुझे कमेंट के ज़रिए कुछ बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यात्रा पसंद आएगी। थैंक यू।